Sri Saraswati. Dear students, previous day a PDF was sent by me in which some numericals are given. Today we will discuss these numericals one by one. स्टूडेंट्स, जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो बहुत ही सिंपल थे और अब तक जो हमने फॉर्मूला स्टडी किए उन्हीं पर बेस्ड था, जिसमें सिर्फ दो फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला की चर्चा कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट. लेट I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट. Q टोटल चार्ज, T टाइम टेकन. And by formula I equal to Q by T. It means electric current equal to total charge flowing by time taken. I equal to Q by T. और इसको हमेशा के लिए याद रखें. इसके लिए हमने बताया था, हमेशा याद रखेंगे इट इज Q. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो Q इक्वल टू I इंटू टी. इट मीन्स कैसे याद रखेंगे? इट इज Q. I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज. तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू Q बाई टी, या रेदर इसी फॉर्मूला से आया Q इक्वल टू आई टी. इट इज Q. यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो I का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड. तो सिंस I इक्वल टू Q बाई टी, देयरफॉर कूलम्ब बाई सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एम्पियर. 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड. तो ये दो फार्मूला मेरा हो गया. एक्चुअली वस्तुतः ये एक ही फार्मूला है, I इक्वल टू Q बाई टी, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर प्राप्त होता है Q इक्वल टू आई टी. एंड अगेन second formula which is useful for us. This formula is obtained by quantization of charge. Q equal to NE. Total charge is always an integral multiple of electronic charge. Therefore Q equal to N into E. Q total charge. N equal to 1, 2, 3, any integer. E elementary charge, charge on one electron or one proton. 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम. न्यूमेरिकल्स बनाते समय हम लोग 1.60 डिसिमल के बाद 2 प्लेस तक का यूज करते हैं. 1.60 into 10 to the power minus 19 कूलम. इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो हमारे पास सिर्फ ये दो फॉर्मूला हैं जिन पर अभी हम अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. Q इक्वल टू NE, I इक्वल टू Q बाई टी. अगर इसको हम Q के जगह पे NE लिखते तो I का एक और फॉर्मूला हो गया NE बाई टी. साइन एक्सक्लूडेड. अब इस पर हम वन बाई वन फॉर्म अपना न्यूमेरिकल्स देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss numerical number 4. Numerical number 4. How many electrons are present in 1 coulomb of charge? देखिए इसको कई तरह से कह सकते हैं. How many electrons are present in 1 coulomb of charge? Find number of electrons in 1 coulomb of charge. सबका मतलब एक ही है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. ऑल आर सेम. तो इसको देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है. न्यूमेरिकल बनाने की सबसे बेहतर टेक्निक है पढ़ते चलिए और सारे इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अननोन क्वांटिटी.
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज 1 कूलम। तो यहाँ Q दिया हुआ है, N निकालना है, एलिमेंट्री चार्ज हम सब जानते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये किस फॉर्मूला की ओर जा रहा है, टेंड कर रहा है मेरा न्यूमेरिकल्स, Q इक्वल टू NE। Q के जगह पे 1 रखेंगे, N और E 1.602 इंटू 10⁻⁻19। N जब निकालेंगे ये न्यूमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेस तक रखते हैं। इस डेसिमल को हटाएं, ऊपर 2 जीरो, 100/160 इंटू 10⁻19 डिवाइड करेंगे। एक जीरो से जीरो को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 10/16 0.625 10⁻19, ये -19 ऊपर जाकर के 10⁻+19 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का नियम है एक डिजिट के बाद डेसिमल दे, और अगर और उसके अकॉर्डिंग यहाँ 10 के पावर को अरेंज करते हैं। तो वहाँ एक डेसिमल राइट की ओर जा रहा है और एक पावर यहाँ कम हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। स्टूडेंट्स, ये आपका एक न्यूमेरिकल्स नहीं, एक फॉर्मूला की तरह काम करेंगे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। शायद समझ गए। अगर इसको हम सिंपल वे में बिना फॉर्मूला के बनाते हैं तो क्या कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। और हमारे पास दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज देते हैं, 1.602 इंटू 10⁻19। तो सिंपल बनाते हैं कि सिंस 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1/1.602 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। दोनों एक ही जगह आ गया, आंसर बराबर होगा। तो इसको एज ए फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इस फॉर्मूला के लिए, इस न्यूमेरिकल्स के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया Q इक्वल टू N इंटू E। टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। Q इक्वल टू NE, Q के जहाँ पे 1 रखे, N निकालना था, E एलिमेंट्री चार्ज का हमने वैल्यू रख दिया 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम और सॉल्व कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपके पीडीएफ में नंबर 4 पे थे। अब हम लोग नंबर 3 आपके पीडीएफ में जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स pass a point in 2 seconds if current of 10 एम्पियर is maintained in the circuit। देखिए, सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को इसलिए बनाया, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला था Q इक्वल टू N इंटू E। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले पढ़ी फिर समझते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N अननोन है। इफ current 10 ampere, I 10 ampere, maintained, how many electrons, number of electrons unknown, how many electrons pass a point in 2 seconds, time 2 seconds, if current of 10 ampere is maintained। तो I है, T है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो I और T के हेल्प से पहले हम क्या निकाल देंगे, Q। कैसे, बाय द फॉर्मूला इट इज Q, या I इक्वल टू Q बाई T, या Q इक्वल टू I T। तो Q इक्वल टू I इंटू T फॉर्मूला से हम पहले क्या निकाल देंगे, टोटल चार्ज। और जब टोटल चार्ज निकल जाएगा तो ये पहले वाला फॉर्मूला Q इक्वल टू N इंटू E। Q की जगह पे हम अपना जितना चार्ज आएगा उसको रखेंगे, N हमें निकालना है, और एलिमेंट्री चार्ज हम जानते हैं 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो एक बार फिर से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अननोन, पास थ्रू ए पॉइंट इन 2 सेकेंड, टाइम कितना, 2 सेकेंड। इफ करेंट 10 एम्पियर, I कितना, 10 एम्पियर, इज मेंटेन्ड इन द सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I and T given, that's why we can calculate Q equal to I into
टी, I 10 T2 कितना 20 कूलम। सबको ऐसा यूनिट में लीजिए तो आंसर जो आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा। और अगेन Q इक्वल टू N इंटू ई, Q के जगह पे 2 रखा जाए, N आपको फाइंड करना है और E हो गया 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। N इक्वल टू 20 बाई 1.6 ही रखते हैं, जीरो को छोड़ दीजिए, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब N इक्वल टू 20 बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी, Q इक्वल टू N इंटू ई, Q की जगह पे 20, N E की जगह पे 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, N इक्वल टू 20 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब 10 टू द पावर माइनस 19 ये ऊपर आए न्यूमरेटर में, माइनस प्लस हो गया 10 टू द पावर 19। अब 20 बाई 1.6 सॉल्व कर लीजिए। अब 200 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इट्स वेरी इजी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ 10 to the power 20 electrons flows through a conductor in 3 seconds, what is the current flowing through a conductor? What is the current in the circuit? देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 न्यूमेरिकल्स जो हमने दिए थे, ये सब के सब सिर्फ इसी 2 फॉर्मूला पर बेस्ड है, Q इक्वल टू N इंटू ई एंड I इक्वल टू Q बाई टी। मैं इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड एक एक सवाल आपको बता दिया। अब काइंडली मेरा एक एडवाइस है कि अब जो 5 सवाल लेफ्ट हैं, इनको आप बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो पीडीएफ पे नंबर लिखा हुआ है, सेंड कीजिए। फिर अगले 6 घंटे के अंदर में आप लोग इफ पॉसिबल इसका आंसर निश्चित रूप से भेजिए। अब करेक्शन करने के बाद फिर से दोबारा क्वेश्चंस बनाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।